भारतीय जनता पार्टी का तीसरा कार्यकाल और तीसरे कार्यकाल के आज 100 दिन पूरे हो चुके हैं। उन्हीं 100 दिनों का हिसाब किताब मांगने और उनके लिए उसके बारे में चर्चा और विचार विमर्श करने आज हम पहुंचे हैं। वीरेंद्र भडाना आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट है ग्रीनफील्ड कॉलोनी में, उनके ऑफिस पर, जहां पर उन्होंने बड़कल विधानसभा का एक कार्यालय खोला था। यही वो जगह थी जहां पर भारतीय जनता पार्टी के झंडे होते थे और लोगों की भीड़ लगी रही थी। ये बड़कल विधानसभा का दौर था जब धनेश अदलखा चुनाव लड़ रहे थे। आज उनकी विधानसभा के भी उस विधायक के कार्यकाल के भी आज 100 दिन पूरे हो चुके हैं। और आप मेरे साथ यहाँ पर देखेंगे ग्रीनफील्ड परिवार के वो अहम सदस्य जो आमजन के मुद्दों की आवाजें उठाते नजर आते हैं, आमजन के लेकर बातें करते नजर आते हैं। सामने बैठे हैं वीरेंद्र भडाना और आज हम बात करना चाहेंगे वीरेंद्र भडाना जी से। 100 दिन का कार्यकाल पूरा हो चुका है विधायक धनेश अदलखा का और साथ साथ पूरी हरियाणा सरकार का। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि यही वो एरिया था जहां पर बड़कल विधानसभा का ऑफिस था। वीरेंद्र भडाना क्या कहेंगे इस पर? नमस्कार जी अंकित जी, आज विधानसभा के चुनाव को 100 दिन पूरे हो चुके हैं और 100 दिन में हमारे श्री धनेश अदलखा जी विधायक ने जो काम बड़कल विधानसभा में किए हैं, जी अब से पहले एमएलए बनते आ रहे हैं, चाहे और सरकारें रही, चाहे भारतीय जनता पार्टी रही, जो काम हमारे इस विधायक ने किए हैं। अभी मैं बात करूं अपने वार्ड नंबर 21 की, 21 नंबर वार्ड के अंदर 4 करोड़ से ज्यादा के अभी टेंडर किए हैं नगर निगम में। जो भी पीछे टेंडर लगे हैं अभी खुल भी गए हैं, वो 4 करोड़ रुपए के यहाँ विकास कार्य होने जा रहे हैं। उससे पहले 100 दिन में जो मैं देख रहा था अभी, विधायक जी का एक रुतबा, विधायक जी के जो काम करने की कार्यशैली देखी है, उससे ऐसा लगता है अधिकारी काम दौड़ दौड़ के कर रहे हैं। मैं बात करूं जहां इस ऑफिस से ठीक सामने अनंगपुर चौराहा है, अनंगपुर गांव है, अनंगपुर चौराहे पर आज मैं भी, आप दिखाना जरूर, जिस तरह सफाई देखने को मिल रही है, स्वीपर लगे हुए हैं, नालियां साफ की जा रही हैं, ये विधायक जी की ही देन है। विधायक जी के आदेश अनुसार हो रहे हैं। आशीर्वाद हमारे केंद्रीय मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी का है, उनके आशीर्वाद से ये काम हो रहे हैं। विधायक जी नगर निगम में जो उनका रुतबा है अधिकारियों के बीच में सबको पता है। आज तक जब वो पहले पार्षद रहे उनकी फाइलें कभी नहीं रोकी गई। वो तो इसके दाई जिसे कहते हैं, दाई से कोई चीज नहीं छुपी, वो दाई के रूप में हम इस विधायक को देखते हैं और काम करने का इनके एक अलग ही जज्बा है। और मैंने जो देखा है अभी पीछे हमारे गांव में नालियां बंद होगी, पानी ओवरफ्लो चलता रहता है, सब अक्सर देखा गया है। एक मैसेज जरूर विधायक जी को किया, बात भी नहीं फोन पे, मैसेज के 2 घंटे बाद 12 लेबर वहां मौके पर पहुंची और उन्होंने वो काम कराया। अभी पीछे लोहड़ी का पर्व था, लोहड़ी के पर्व पे ग्रीनफील्ड कॉलोनी के अंदर वो आए और भारी तादाद में वहां संख्या थी, पंजाबी समाज के लोहड़ी के कार्यक्रम था। उसमें उन्होंने जिस कॉलोनी में कोर्ट का मैटर चल रहा हो, जहां विकास सरकार के द्वारा नहीं हो पा रहे, कोर्ट का स्टे है, कोर्ट मैटर चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन पर हमारा केस चल रहा है, माननीय हमारे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट इस केस को देख रहे हैं, ग्रीनफील्ड को। उन्होंने उस बात को भी देखते हुए सारे पे विचार करके हमारी एक महाराजा रणजीत सिंह पार्क है, उसमें एक मूर्ति का खंडन हो गई, उसके लिए वहीं तुरंत उसी पंडाल के अंदर 10 लाख रुपए अपने फंड से, उन्होंने कहा कि मेरे फंड से 10 लाख रुपए इस पार्क में मूर्ति पर लगाई जाए। तो और भी कई काम है जो पाइपलाइन में है और अभी आने वाले समय में विधायक जी ने और माननीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी ने वो काम हमारे इस क्षेत्र के लिए करने तय कर दिए हैं। और इतने बड़े काम होंगे, इस क्षेत्र का सबसे बड़ा काम अंडर ब्रिज का होने जा रहा है, जो पाइपलाइन के अंदर जो अचानक जो माननीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी ने कहा, हमारे विधायक धनेश अदलखा जी ने मुझे बताया कि कभी भी किसी वक्त हम इसका उद्घाटन करने पहुंचेंगे। तो मैं तो ये कहता हूं 100 दिन में विधायक जी ने जो काम किया है अपने ऑफिस पे, मैं उनके ऑफिस पे जाके हमने देखा, हम काफी लोग गए, वहां पर पेंशन का, आधार कार्ड का, वोटर कार्ड का एक सिस्टम बना दिया गया है। मुझे भी उन्होंने एक आदेश किए थे कि भाई प्रधान जी
आप अपने ऑफिस पर 4 लड़के बिठाकर यहाँ पर पेंशन का, वोटर कार्ड का, आधार का सारा सिस्टम को आप चलाएं, वो काम हमने माननीय मंत्री जी और विधायक जी के आदेश पर मैंने यहाँ पर भी शुरू कर दिया है। बडकल विधानसभा में ये काम हमने अपने इस क्षेत्र के लिए शुरू कर दिया है। ग्रीनफील्ड के लोगों को सबसे ज्यादा उम्मीदें अगर होती है तो वो एज अ आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट, और क्योंकि आप पूर्ण रूप से पहले से ही यहाँ से एक मजबूती के साथ एक ऐसे शख्स के रूप में रहे जो लोगों की समस्याएं सुनते रहे, अभी भी उनको बड़ा उम्मीद है, उनको बड़ी उम्मीदें हैं कि आप उनके जो आगे के कार्य हैं, चाहे उनकी सड़कें हो, बिजली हो, पानी हो, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उनको आप सुनते हैं और उस पर काम करते हैं, चाहे वो विधायक जी से कह के करना हो या केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी से। अब लगातार, क्योंकि जिस तरीके से लोग आपसे एक उम्मीद बांधे हुए हैं, क्या इन उम्मीदों पर आगे भी वीरेंद्र सिंह भडाना ऐसे ही खरे उतर पाएंगे? देखिए, लोग बहुत उम्मीद करते हैं, हर छोटे छोटे काम के लिए मुझे रात को भी फोन करते हैं, दिन में फोन करते हैं, तो मेरा प्रयास रहा है कि मैं उनके हर काम को करने का पूरा प्रयास करता हूँ और काम करता हूँ, चाहे मैं माननीय मंत्री जी से कराऊं, विधायक जी से कराऊं, सरकार में बैठे हैं हमारे दोनों, तो ये इनकी बात को लेकर मैं वहां तक जाता हूँ और वो काम हमारे होते हैं। और लोग इस बात से, हमारे सभी पूरी जनता खुश है, क्या ग्रीनफील्ड परिवार संतुष्ट है इन सब चीजों से? पूरी तरह आपके सामने बैठे। देखिए, ये तो आप अचानक आए, ये हमारे परिवार के लोग, यहाँ ग्रीनफील्ड परिवार के लोग बैठे हुए हैं, ये तो खुद ही बता देंगे वे कितने खुश हैं। बाबू जी, संतुष्ट हैं आप लोग? बिल्कुल संतुष्ट हैं। तो अब देखना ये होगा कि आगे आगे, क्योंकि चुनावी बिगुल भी अब बज रहा है, दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और यहाँ पर 100 दिन का कार्यकाल पूरा हुआ है। वीरेंद्र सिंह भडाना अपनी जो एक कार्यशैली है उस पर खरे उतर पाएंगे, इसका आपने जवाब दिया, लेकिन परिवार को संतुष्ट रखना बेहद जरूरी। अब जब 20-30 हजार की आबादी होगी, उसको संतुष्ट रखने में कहीं कंफ्लिक्ट तो क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि कई बार ऐसे भी लोग हमें देखने को मिलते हैं जो आरोप प्रत्यारोप के दौर के साथ बहुत सारी बातें कहते हैं। नहीं नहीं, देखो, ऐसे लोग तो हर जगह मिल जाएंगे, हर गली में मिल जाते हैं, मोहल्ले मिलते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते, राजनीति में लोग लगाते हैं, जो करता उसी पे तो लगते, जो नहीं करता उस पर क्या आरोप प्रत्यारोप लगेंगे। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, अपने वार्ड नंबर 21 के, मेरा इसमें गांव भी है, अभी गांव में भी कई मौतें हुई, मैं वहां पहुंचा, तो गांव के लोग इतना खुश है कि जब मैं गांव में रहता था, मैंने गांव में चौपाल पे अपने बुजुर्गों की मैंने सेवा की, हमेशा उनकी सेवा में खड़ा रहा, मैंने हुक्का भरा, मैंने उनकी समाज की बातें सुनी है, तो उन चीजों को लेकर मैंने गांव में बहुत काम किए थे जब मैं गांव में रहता था। और जब मैं ग्रीनफील्ड कॉलोनी में आया, तो जैसे मेरा गांव था, ऐसे मैंने अपने इस ग्रीनफील्ड परिवार को गांव की तरह मैंने बनाया, इसको पूरे को डेवलप किया। तो आज पूरा वार्ड चुनाव के इंतजार में है जी कि चुनाव कब आएगा। आप यकीन नहीं करोगे, मंत्री जी के आशीर्वाद से, विधायक जी के आशीर्वाद से हमारे पूरे क्षेत्रवासी पूरी तरह तैयार है चुनाव के लिए, कि चुनाव आए और हम अपने भाई को, अपने बच्चे को जिताकर उसमें पहुंचाए, निगम में। बिल्कुल। एक बार मैं क्योंकि दिखाना चाहूंगा, विवेक हालांकि वीरेंद्र सिंह भडाना के सुपुत्र हैं, हालांकि फिर भी ग्रीनफील्ड परिवार के बीच में इस तरीके से बैठे हैं जैसे परिवार के ही सदस्य हो। विवेक से मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। विवेक, आपको यूथ आइकन के रूप में भी लोग देख रहे हैं, और आपकी कार्यशैली जो है, आपकी शालीनता जो है, वो आपकी इमेज को कहीं ना कहीं बनाए रखती है। ये शालीनता कहाँ से आई? क्योंकि गुर्जर समाज में शालीनता का होना बेहद कम देखा जाता है, लेकिन ये शालीन परिवार कैसे हुआ, वो मैं जानना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको मेरा बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद जी। आप 100 दिन पूरे होने पर विधानसभा के और आप आए जी। और अपने समय निकाला। और रही बात शालीनता की, ये तो सब परिवार के सभी बुजुर्ग, मेरे चाचा, ताए और पिताजी सब बैठे हैं, तो हर किसी को जो शालीनता नेचर है वो तो घर परिवार से ही मिलता है, जिस माहौल में आदमी रहता है। जी। तो इन्हीं का धन्यवाद है, मैं तो सिर्फ बच्चा हूँ इनका। यूथ के लिए क्या एक मैसेज रहेगा? 100 दिन पूरे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, और यूथ के साथ साथ आप हर एक उम्र के सदस्य के साथ आप उठते बैठते हैं, क्या एक मैसेज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए आपके हिसाब से? यूथ के लिए तो मेरा मैसेज एक ये है कि हम अपने बुजुर्गों के साथ समय जरूर दें, क्योंकि जो तजुर्बा है वो ना तो किसी विद्यालय में मिलेगा, ना किसी कॉलेज में मिलेगा, वो हमें अपने बुजुर्गों से ही मिलेगा। उसके लिए कोई विद्यालय यूनिवर्सिटी नहीं खोले गए हैं। तो बुजुर्गों के साथ कहते हैं कि बच्चे के साथ, बुजुर्ग के साथ दिन का आधा घंटा 1 घंटा निकालें, और छोटे बच्चे के साथ भी जैसे कहते हैं कि आधा घंटा 1 घंटा निकालना चाहिए, बिताना चाहिए, जिससे कि आपको बुजुर्ग का तजुर्बा मिले। और मैं अपनी दिन की दिनचर्या में मैं इस चीज़ का बहुत ध्यान रखता हूँ कि बुजुर्गों के साथ बैठना मुझे बहुत पसंद है। बिल्कुल। तो देखिए, ये थे हमारे साथ विवेक भडाना, हालांकि आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट के रूप में है वीरेंद्र भडाना, और
लगातार जिस तरीके से 100 दिन पूरे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के तीसरे कार्यकाल के, ये दर्शाते हैं किस तरीके की उपलब्धियां आगे भी होने जा रही है और लोग कितने संतुष्ट आगे रहेंगे। हालांकि देखना होगा कि निगम के चुनाव कब तक आते हैं, क्योंकि एक बेसब्री से इंतजार हरियाणा की आवाम को है। गुरुग्राम फरीदाबाद में जिस तरीके से विकास कार्य हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद, अब देखना होगा कितनी मजबूती के साथ ये लोग निगम में भागीदारी रखेंगे। आप देख रहे थे न्यूज़ हेडलाइंस। धन्यवाद।